तो दोस्तों रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है और अगर आपके पास Hyundai क्रेटा है तो इसका वाइपर का एक यूनिक फीचर है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो नॉर्मली दोस्तों जो वाइपर में होता है हम लोग जानते हैं कि अभी से वाइपर मेरा ऑफ पोजीशन में है। अगर आप ऊपर की तरफ एक बार करते हैं तो वाइपर आपका सिंगल टाइम चलता है और ऑब्वियसली दोस्तों जैसे कि हम लोग अगर लो करते हैं तो वाइपर स्लो मूव कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी किया तो पर्टिकुलर एक टाइम गैप के बाद वाइपर यहाँ पर रिपीट होता है। तो देख लेते हैं हम लोग। तो अभी ये ऑन है और इतने समय के बाद कुछ अगर रिपीट करता है। उसी तरह दोस्तों जब हम लोग इसे सेकेंड ऑप्शन में देते हैं तो कुछ इस तरह, और जब हम लोग इसे हाई करते हैं तो कुछ इस तरह ये काम करता है। तो चलिए फिलहाल हम लोग ऑफ कर देते हैं। दोस्तों अब जो इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो मैंने आपको बताना है वो ये है कि जब हम लोग इसे फर्स्ट सेटिंग में देते हैं, जैसा कि आपने देखा कि एक बार वाइप करने के बाद जो टाइम गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इसमें आपको एक फ़ीचर मिलता है जो कि आप यहाँ पे ये नॉब देख रहे हैं, ये जो बटन है, अगर आप इसे वन स्टेप ऊपर करेंगे इस तरह से तो आपका जो वाइपर का टाइम है आपको समझ में आएगा ये कम जाता है। पहले के कंपेयर में ये कम समय लेता है वाइप आउट करने के लिए। तो अब चलिए इसे हम लोग और एक स्टेप अप करते हैं। अब देखते हैं कि ये अभी कितना समय लेता है। तो कंपेयर टू लास्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा और कम समय ले रहा है। चलिए इसे हम लोग और एक स्टेप अप करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये कितना समय लेता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पहले की तुलना में और इसका स्पीड बढ़ गया। अब हम लोग इसका सबसे हाईएस्ट लेवल पे हम लोग इन्होंने कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो लो सेटिंग में भी आपका वाइपर का स्पीड जो आपका मीडियम स्पीड होता है, मैं इसे मीडियम स्पीड में सेट करके दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने ये कर दिया है। तो मीडियम स्पीड में जितना फास्ट है उससे थोड़ा कम फास्ट ही आपका हाईएस्ट सेटिंग का लो पे रहता है। मैं इसे लो के हाईएस्ट सेटिंग पे कर देता हूँ, जैसा कि हम लोग ये बात करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं अब ये कंपेरेटिवली मीडियम का थोड़ा स्लो है। और इसे मैं अगर इसे बिल्कुल डाउन कर दूं, इस तरह से मैं अभी डाउन कर दिया, तो अभी आप देख सकते हैं जो टाइम गैप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ऑब्वियसली इसका फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब रेन की इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी, बहुत हल्की रेन हो रही है, तब आप इसे एक बार लो सेटिंग में रख सकते हैं। अगर ऑब्वियसली रेन बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ा जिस तरह से अभी रेन हो रही है, तो इसके लिए जो परफेक्ट होगा कि अगर मैं इसे नीचे से सेकेंड में सेट करके रख दूं। तो इस तरह से दोस्तों जो आपका लो एंड वाइपर है उसके भी स्पीड को आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, जो कि आपको हल्के बरसात के समय में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मीडियम में दोस्तों जो स्पीड हम लोग को मिलता है, कि जो कि मैं आपको दिखलाता हूँ, ये स्पीड दोस्तों जब थोड़ा ज़्यादा रेन होता है और बहुत ज़्यादा कम भी होता है, उस समय में ये थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है आपके आँख के सामने में। जब वाइपर कंटिन्यूस चलता रहता है उस समय दोस्तों ये सेटिंग को यूज़ करके वाइपर को अपने अकॉर्डिंगली सेट करना बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है ड्राइविंग के लिए। तो दोस्तों ये रहा फ्रंट वाइपर का फुल फंक्शन। और रेयर वाइपर का दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको दिखलाया था, फिर भी मैं आपको एक बार दिखला देता हूँ कि अगर आप देखें तो अभी मेरा रेयर वाइपर फ़िलहाल ऑफ है और यहाँ पर जो ये स्विच है, अगर मैं इसे लो पे इस तरह से घुमाऊँ तो अभी आप देख सकते हैं मेरा रेयर वाइपर ऑन हो चुका है। और अब अगर मैं इसे हाई पे सेट कर दूं तो अब हमारा रेयर वाइपर हाई इंटेंसिटी के साथ काम कर रहा है। अब दोस्तों अगर रेयर वाइपर में आपको वाटर की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप एक सिंगल टाइम तो आप इसे सामने की तरफ पुश कीजिए और आपका वाटर के साथ ये एक सिंगल वाइप करेगा। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये रहा दोस्तों हमारा ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वाइपर ऑफ Hyundai क्रेटा।